प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 3,290 करोड़ रुपयों की अहम विकास पहलों की घोषणा की। इसमें एविएशन टरबाइन फ्यूल, कमर्शियल वाहनों को बदलने और हाईवे प्रोजेक्ट्स पर खासा फोकस नजर आया। सरकार ने ईंधन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में होने वाले भारी उतार चढ़ाव से घरेलू विमानन कंपनियों को बचाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्थापित करने का अहम फैसला किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, एविएशन सेक्टर में पिछले दशक में जो बड़ा चेंज आया है, एयरपोर्ट्स डबल हुए, एविएशन सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा एक ग्रोथ का माध्यम बना। देश के इतने कोने कोने में एविएशन की एक पहचान बनी, लोग पहुंचने लगे, टूरिज्म को बेनिफिट मिला, कॉमर्स को, बिजनेस एक्टिविटीज को, हेल्थ केयर को, स्टूडेंट्स को, सबको इसका बेनिफिट मिला। वो सेक्टर इस स्कीम से सिग्निफिकेंटली स्ट्रेस से बाहर निकल के आए। पश्चिम एशिया संकट के कारण एटीएफ की कीमतें मार्च 2026 में 60 रुपए 5 पैसे से बढ़कर मई 2026 में 142 रुपए प्रति लीटर हो गई। एटीएफ एयरलाइंस की परिचालन लागत का 40% है, जिससे एयरलाइंस और तेल विपणन कंपनियां प्रभावित हुई। ऐसे में सभी के लिए फायदेमंद तरीका सरकार ने निकाला है। जैसे क्राइसिस लंबा खिंचता गया तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कैसे एक विन 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 सॉल्यूशन निकले, जिसमें विन फॉर द एयरलाइंस, विन फॉर द ओएमसी कंपनीज एंड विन फॉर द सिटीजन्स। ये विन 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 फार्मूला कैसे निकले, उसके लिए बहुत बड़ा अटेम्प्ट किया गया एंड लॉट ऑफ थिंकिंग, लॉट ऑफ कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री, कंसल्टेशन विद द बैंकिंग सेक्टर्स, कंसल्टेशन विद OMCs. Finally, the solution which has come out is a ATF price stabilization fund. ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में बेसिकली एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। सरकार ने घरेलू परिचालन के लिए एटीएफ की कीमत 75 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर तय की है। ये कोष भारतीय वाहकों के लिए एटीएफ कीमतें स्थिर करेगा। इससे हवाई यात्रियों को किराए में वृद्धि से बचाया जा सकेगा। कोमल शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।